गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 12th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है इन द शॉर्ट डायग्राम ईच पार्टिकल हैज मास 2 kg। भाई दिखाया गया डायग्राम में प्रत्येक पार्टिकल जो गोल गोल दिखाया गया है पार्टिकल है और प्रत्येक का मास कितना है बच्चों 2 kg। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स आर लाइट। भाई कोई भी स्ट्रिंग की बात करें तो वो लाइट है। देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन सेवेंथ एंड एट्थ पार्टिकल, है ना। सातवें और आठवें पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये निकालना है। और दिया गया है ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। अच्छा, टेंशन के लिए हमारे पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। और कौन सा सही है तो इसमें से डी ऑप्शन सही है। टेंशन 36 न्यूटन की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा ये टेंशन की वैल्यू 36 न्यूटन यहाँ पे सही है बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन मान लिया जाए बच्चों एट और सेवेंथ के बीच में जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या है टी। तो मान लिया जाए लेट टी इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग ज्वाइनिंग एट्थ एंड सेवेंथ पार्टिकल। ठीक है बच्चों। अब देखिए नाउ acceleration of each particle, acceleration of each particle। ए अर्थात कि एक्सेलेशन ऑफ सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। भाई होता क्या है जब हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो तीनों ही ये मास चाहते हैं कि अपने ये तीनों मास अपने वेट के कारण चाहते हैं कि सिस्टम को पूरे सिस्टम को नीचे खींचा जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा पूरा सिस्टम एक्सेलेटेड हो जाएगा। चूंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास फिक्स है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका अर्थ है कि पूरा सिस्टम आपका एक्सेलेशन ऐसे मूव करेगा। ऊपर वाले जो मासेज है इस डायरेक्शन में एक्सेलेशन ए के मैग्नीट्यूड से मूव करेंगे और नीचे वाले मासेज भी इसी एक्सेलेशन से इसी मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड वाले एक्सेलेशन से नीचे वाले डायरेक्शन में ये क्या करेंगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों। अब ऐसी स्थिति में एक्सेलेशन क्या होगा तो ऐसे केस में हम जान सकते हैं कि एक्सेलेशन होगा बच्चों नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो जिस फोर्स के एक्शन में ये मूव करते हैं वो फोर्स की वैल्यू क्या है तो उस फोर्स की वैल्यू तीनों ही मासेस के वेट है। इसका अर्थ है कि वेट क्या होगा 2 + 2 + 2 1 2 3 पार्टिकल के मासेस इनटू जी अर्थात कि 10। अच्छा डिवाइडेड बाई भाई इस पुलिंग फोर्स के एक्शन में कितने सारे हमारे कितना सारा मास मूव कर रहा है तो टोटल मास मूव कर रहा है 6। तो ये ऊपर वाले हमारे पास ये 7 अर्थात कि टोटल 10 पार्टिकल का मास। और 10 पार्टिकल का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू होगी कितनी बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 2 kg है ना। हाँ तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बच्चों ये हो जाएगा 60, है ना। कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6। ठीक है नेट पुलिंग फोर्स हो गया 60 और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा तो प्रत्येक का 2 kg है तो ये हो जाएगा 20। तो 60/20 अर्थात कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इतने जब फोर्स से हमें खींचा जाएगा इतने एक्सेलेरेशन से अगर सिस्टम मूव करता है तो 7 और 8 के बीच में ये टेंशन क्या करेगा तो ये वाला टेंशन क्या करेगा इन तीनों ही पार्टिकल को एक्सेलरेट रखेगा। तो हमारे पास लिख सकते हैं फॉर एक्सेलेरेशन एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन सा पार्टिकल बच्चों पार्टिकल एक है 8th प्लस 9th प्लस 10th। हम क्या लिख सकते हैं हम इनके लिए लिख सकते हैं कि जो टेंशन है ना टी यही इन तीनों पार्टिकल को एक्सेलरेट करके रखता है। ठीक है। अच्छा इन तीनों ही पार्टिकल के पास हमारे पास टोटल मास कितना है बच्चों तो टोटल मास है क्या 2 + 2 + 2 है। अच्छा अब हमारे पास
क्या हो जाएगा भाई, पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन 3 से मूव कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। अच्छा, ऑप्शन में शायद 36 दिया हुआ है, हम उसको चाहे तो यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 18 न्यूटन आएगी। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर को। एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा हमारे पास, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास तीनों के मासेज है, तीनों के मास है 6 और 60 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना मूव कर रहा है, तो 10 पार्टिकल है, प्रत्येक का मास है 20। ठीक है, ठीक है, 60/3, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। आंसर सही है बच्चों, आप आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर, है ना।